अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं शहजादों? और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तबीयत अप एंड डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे बच्चे कोशिश किया करें, जब आप लोग अपने लिए इतनी दुआएं करते हो तो हमारे लिए भी दुआ कर दिया करो। कौन से पैसे लग रहे हैं यार तुम्हारे? तो खैर 10.4 से मैं ऑनवर्ड आज स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल्स को, और आज जितने न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं इंशाल्लाह इसके बाद कल हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 बनता है, या फिर इसका जो चैप्टर नंबर 11 साउंड का है उसकी बात करेंगे। जी मेरे शहजादों, तो 10th फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके थे, और अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने उसके बाद पहले देखे थे, और आज 10.4 मतलब फोर्थ न्यूमेरिकल से आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो जल्दी से लाइव हो जाएं, 2-3 मिनट में आप लोगों का वेट भी करता हूं, ताकि बाकी सारे लोग जब लाइव हों तो हम अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करें, मेन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो अगेन वही रिक्वेस्ट कि बेटा जब भी नमाज़ पढ़ते हो और जब भी जिस हालत में भी अल्लाह ताला के सामने झुकते हो तो दुआओं में ज़रूर याद किया करो। और कहते ना कि दुआएं जो दिल से की जाएं वो असर भी ज़रूर रखती हैं, और दुआएं कबूल भी ज़रूर होती हैं। जब बच्चे अपने टीचर के लिए दुआ करेंगे वो क्यों नहीं कबूल होगी? तो इसलिए मेरा बेटा अपनी दुआओं में खसूस बिलखसूस याद रखा करो। और सेकेंडली कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट सेंड किए थे उनके बारे में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू और कुछ लोगों के जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट थे, इसलिए इसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक तक ले गए हैं। जी माशाल्लाह। तो जैसे भी मैंने अभी आप लोगों को दुआओं का कहा था, दुआओं में याद रखा करें। अभी एक हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर है उन्होंने मेरा मोबाइल तो खैर प्रोटेक्टर तो तोड़ ही दिया है, अब ये बच गया हो तो अल्लाह जाने। होपफुली बच ही गया होगा, प्रोटेक्टर भी बड़े आजकल डीट होते हैं। टूट गया मोबाइल? बचत हो जाती है जब बच्चे माशाल्लाह से दुआएं करते रहते हैं। जी जज़ाक अल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी मेरे साथ जन्नत में जगह दे और जीते रहो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है 10.4 न्यूमेरिकल है, उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। 10.4 में अ सिंपल पेंडुलम। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी 10.3 भी करवा दूं? जी 10.3 भी करवा देता हूं, कोई मसला नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा 10.3 को। अगर 10.3 करना है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि जो जो चीज़ें न्यूमेरिकल में गिवन है। सबसे पहली बात, फाइंड द पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमें एक्चुअली जो यहाँ पे जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और बात किसकी हो रही है? पेंडुलम की। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ लिख दें इन सिंपल पेंडुलम, ताकि आपके जहन में जो फार्मूला रहे वो पेंडुलम का ही घूमता रहे कि इससे ही ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कैलकुलेट करना है 1 मीटर लेंथ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो हमारे पास गिवन है वो 1 मीटर है। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास 1 मीटर है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। इसका मतलब है कि यहां पे 2g की वैल्यू, जी ऑन मून हमारे पास होता है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले न्यूमेरिकल में आपने लेंथ कैलकुलेट की थी ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, लेंथ भी बिल्कुल सेम रखी गई है, बट मून और अर्थ पे हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और जी आ जाते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिलेशन में, रिलेशन का मतलब बेटा फार्मूला जिसकी मदद से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सिंपली वी राइट दैट, वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहां पे मेरे बच्चे हमें सोल्यूशन की तरफ आते हैं,
और इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है। मैं दरमियान में इसको अलग-अलग सॉल्व करने के लिए एक लाइन लगा लेता हूं ताकि दोनों चीज़ें बड़े ही स्मार्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। सो टाइम पीरियड ऑन अर्थ जब कैलकुलेट करना हो तो टी के साथ अर्थ लिख दें, 2 पाई या ई भी लिख दें L ओवर जी, लेकिन जी की जो वैल्यू आएगी वो जी की वैल्यू अर्थ वाली आएगी, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा बेटा सिंपली हमें पता है जो पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 3.1428, स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ आ जाएगी 1 और यहाँ पे आ जाएगा टन। जो भी आंसर आएगा उसको सेकंड में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा जी टाइम पीरियड ऑन अर्थ। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथों में है, इसको मेरा बेटा सॉल्व करें। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो दो चीजें आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए, एक आपका रफ रजिस्टर और दूसरा आपका जो कैलकुलेटर है। आप बेटा से सिर्फ एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, ये कुछ चीज सेटिंग करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों के सामने। बोला था कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोगों ने वेट करना है और होपफुली अगर आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया होगा तो आपके सामने इसका आंसर भी आ गया होगा। तो मेरे बेटे ये देखिएगा जरा, चल रहा है बिल्कुल खैर। एंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमें कैलकुलेट करना है, तो कुछ चेंज करने वाली खास बात नहीं है। टाइम पीरियड ऑन मून सरफेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो चेंज आ रहा था प्रीवियसली न्यूमेरिकल में भी आपने देखा था वो जी की वैल्यू में था, और जी की वैल्यू के लिए यहाँ पे एम के साथ आप चाहे मून लिख दें। मैं पूरे वर्ड्स इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिर्फ एम नहीं बल्कि पूरा मून भी लिखा जा सकता है, ई नहीं बल्कि पूरी अर्थ भी लिखी जा सकती है। मेरा बेटा वीडियो चल रही है और वैसे जैसे ही वीडियो को एक दफ़ा ऑफ किया था इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि बेटा सिर्फ 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया था। सो टाइम पीरियड ऑन द मून कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू लगाएं 3.1428 अंडर रूट, लेंथ हमारे पास 1 ही है और वैल्यू ऑफ द मून से 1.66 है, तो ये हमारे पास टी ऑन मून कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा। एक आंसर मेरा जान आपके पास आएगा जी 2 सेकेंड और एक आंसर आएगा 4.9 सेकेंड। सो ये था हमारा 10.3 न्यूमेरिकल। अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो मुझे बताएं ताकि मैं 10.4 को सॉल्व करूं। चलें भाई, तो अब हम बात करते हैं 10.4 की, तो उसको मैं ज़रा अगेन रेस कर देता हूं। तो वो भी हमारे पास सिंपल पेंडुलम से रेलिवेंट ही है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट हमारे पास होता था हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल था वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वो फ्रीक्वेंसी है। सो एक दोनों के रेसिप्रोकल होने के साथ इन दोनों के यूनिट में भी डिफरेंस है। सो अगेन 10.4 की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड 4 में हमारे पास गिवन है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को मैं सिर्फ स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हूं नंबर को डिनोट करने के लिए। ये हमारे पास कितनी आ रही है जी 2 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, और इन वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो 1 सेकेंड है। कैलकुलेट क्या करना है जी, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू, हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है पेंडुलम की। जी हमारे पास इक्वल आ रहा है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे ये बात काबिल गौर है कि जी हम अगर लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पेंडुलम की तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वी नो डेट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जैसे कि न्यूमेरिकल 1 में हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ, एल को सेपरेट करने के लिए। सो मेरा बेटा ये आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल ओवर जी। दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया ना। अब एल कैलकुलेट करना है तो जी इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो इधर आ गया मेरा बेटा हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में गौर करें
कि स्टेटमेंट में हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो कि गिवन नहीं है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें पता है। जी इज अ कांस्टेंट, पता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 इज अ कांस्टेंट, ये भी पता है। पाई 3.1428 है, ये भी पता है। बट हमें टी की वैल्यू नहीं पता, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन जो सेकंड फॉर्मूला आएगा वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आती है, और फ्रीक्वेंसी का जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें वाइब्रेशन, इसी तरह से वाइब्रेशंस को टाइम पे डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेके नंबर ऑफ वाइब्रेशन में 2 क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी ये सेकंड, सिर्फ सेकंड नहीं आएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओनली 2, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास 2 है और टाइम 1 सेकेंड है, तो 2/1 तो 2 आएगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई जी 2 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि अगर हमें टी चाहिए फॉर्मूले में तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे, टी इज इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब 1/2, जो कि बनेगा आपके पास 0.5 सेकेंड। ये आ गया जी आपका टाइम पीरियड, और सिंपली इस 0.5 सेकेंड को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे नाउ, तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, जी की जगह 10 आएगा, टी की जगह 0.5 का स्क्वायर आ गया, 4 की जगह 4 और पाई की जगह 3.1428 का स्क्वायर। तो इस तरह आप लेंथ कैलकुलेट करोगे जो हमारे पास आएगी 1.02 मीटर। जी मेरी जान, मेरे भाई, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों बहनों सब, ये था हमारा ये न्यूमेरिकल। तो बड़ी अच्छी बात है। तो चैप्टर नंबर, इसका जो टॉपिक है 10.5, उसके अंदर बात करते हैं कि 10.5 के अंदर क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके पास हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वेव का जो फार्मूला होता है वो होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। और आगे हम बात करने हैं, if 100 waves passing through a point of a medium in 20 second, 10.5 नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास गिवन है जी n 100 या 20, 100 वेव्स हैं जी। अब हमें टाइम गिवन है 100 वेव्स के पास होने का 20 सेकेंड। जी कैलकुलेट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, एफ कैलकुलेट करें। और सेकेंडली जो हमें चीज कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा वो है जी टाइम पीरियड, टी को कैलकुलेट करें। अब मेरे शहजादों, जो रिलेशन में हम जो चीज लिखेंगे, वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम n/t। इसी तरह टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। इसके अलावा सेकेंडली लिखा गया है इफ द वेवलेंथ इज, अगर वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 6 सेंटीमीटर हो, सो व्हाट इज द वेव स्पीड, v कैलकुलेट करें। v इज कॉल्ड द वेव स्पीड। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं, 1, 2 और 3, 3 चीजें अपने पेपर में करनी। सोल्यूशन में बात करते हैं दो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जी 100, टाइम है 20, 100 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे आएगा जी 5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/f, 1/5 करके आप कैलकुलेट कर लेंगे टाइम पीरियड जो कहेगा 0.2 सेकेंड। ठीक है जी। अब हमें कैलकुलेट करनी वेव स्पीड, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड आ गई। अब वेव स्पीड की बात करते हैं थर्ड। लैम्डा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 पे डिवाइड करके, तो आएगा 0.06 मीटर। वेवलेंथ आ गई। एफ आपने कैलकुलेट कर ली 5 हर्ट्स। वी कैलकुलेट करनी है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर मेरा बेटा आपके पास बनेगा अप्रोक्सीमेट 0.3 मीटर पर सेकेंड। लो जी, हमने वेव की स्पीड की, जो वेव की स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला था बड़े अच्छे से आपको पता है वो क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली और लैम्डा गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ गया 0.3 सेकंड। ये था जी हमारा बेटा सेकंड टॉपिक, ये जो 10.5 न्यूमेरिकल। इसी से रेलिवेंट बाकी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। आपने एक दफ़ा बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। आयशा बेटा प्लीज़ इस तरह की यार बात ना किया करो, 5 मिनट लेफ्ट रह गए, वट एवर। हम एक चीज़ जो कर रहे हैं मेरी जान मेरे भाइयों, उसको हमने कंप्लीट करना होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा वेट किया करें, हौसला किया करें शहजादों। एक तो मेरी बहनें बड़ी जल्दी में आ जाती हैं। जी टेस्ट स्टार्ट भी हो चुका है और टेस्ट आपका सबमिट भी हो गया और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और मेरा बेटा कोशिश किया करें कि मेहनत करें और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन भी किया करें। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ही वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह कल बात होगी, मज़ीद बात होगी। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे साउंड वाला। और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।